देव उठानी एकादशी पर करें ये खास उपाय 12 नवंबर 2024। चैनल को कीजिएगा बेल बटन के साथ सब्सक्राइब। हिंदू धर्म में देव उठानी एकादशी का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को देव उठानी एकादशी कहा जाता है। देव उठानी एकादशी को प्रबोधनी एकादशी और देव उत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह के बाद योग निद्रा से जागते हैं। उसके साथ ही चतुर्मास का समापन होता है। देव उठानी एकादशी के दिन फिर से शादी, विवाह, मुंडन, संस्कार, सगाई समेत सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। फिर देव उठानी एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि में तुलसी विवाह का आयोजन कराया जाता है। विष्णु जी के शालिग्राम अवतार से तुलसी जी का विवाह होता है, जिस दिन को तुलसी दिन विवाह के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी विवाह के आयोजन से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। कार्तिक माह में तुलसी के पौधे की पूजा अर्चना भी शुभ फलदायी माना गया है। बात कर रहे हैं धार्मिक मान्यता है कि सभी एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ माने जाने वाली इस देव उठानी एकादशी का व्रत करने वालों को स्वर्ग और वैकुंठ की प्राप्ति होती है। श्री हरि विष्णु जी की कृपा से उस व्यक्ति को हर तरह के सुख की प्राप्ति होती है। उसके जीवन में कभी भी किसी भी तरह की समस्या नहीं आती है। हालांकि आपको देव उठानी एकादशी के दिन कुछ बातों का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी होता है। शास्त्रों में कुछ ऐसे नियमों का वर्णन किया गया है जिन नियमों का पालन हर व्यक्ति को देव उठानी एकादशी के दिन करना चाहिए। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो श्री हरि विष्णु जी आपसे रुष्ट हो सकते हैं और आपको शुभ परिणाम की जगह गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। इसके अलावा शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों का भी वर्णन किया गया है जिन चीज़ों का भोग आप देव उठानी एकादशी पर श्री हरि विष्णु जी को लगाते हैं और उस प्रसाद को सभी में वितरित करते हैं, साथ ही स्वयं भी ग्रहण करते हैं, तो आपको विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। आपकी सोई हुई किस्मत जाग उठती है। आपके अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। आपको जीवन में किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनका सेवन देव उठानी एकादशी पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों का सेवन करना शुभ माना जाता है। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताऊंगी कि इस बार साल 2024 में देव उठानी एकादशी कब है और करें ये उपाय। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस बार साल 2024 में देव उठानी एकादशी कब है। तो देव उठानी एकादशी की तिथि जो है वो 2024 पंचांग के आधार पर कार्तिक माह में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 11 नवंबर को शाम 6:46 से होगी। इसका समापन अगले दिन 12 नवंबर को दोपहर बाद 4:04 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार देव उठानी एकादशी का व्रत मंगलवार यानी कि 12 नवंबर को रखा जाएगा। इसके अलावा देव उठानी एकादशी व्रत पारण के बारे में बात करें तो व्रत का पारण देव उठानी एकादशी के अगले दिन यानी 13 नवंबर को किया जाएगा। ऐसे में देव उठानी एकादशी का पारण 13 नवंबर की सुबह 6:42 से 8:51 के बीच किया जाएगा। साथ ही दोस्तों, इस बार देव उठानी एकादशी पर कई संयोग भी बन रहे हैं। देव उठानी एकादशी के दिन सुबह 7:10 तक हर्षण योग का निर्माण हो रहा है। वहीं व्रज योग पूरे दिन रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग 12 नवंबर को सुबह 7:52 से लेकर 13 नवंबर को सुबह 5:40 तक
सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। इसके अलावा रवि योग देवउठानी एकादशी के दिन सुबह 6:33 से 7:52 तक रवि योग का निर्माण होगा। वहीं सुबह 6:33 से शाम 4:04 तक भद्रा का भी साया रहेगा। ज्योतिष में भद्रा के साय में शुभ कार्य करने की मनाही होती है। तो अब बात करें, आइए दोस्तों जानते हैं कि देवउठानी एकादशी पूजा विधि के बारे में कि आपने इसकी पूजा कैसे करनी है इस दिन। तो देवउठानी एकादशी के पवित्र दिन पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए और विष्णु के व्रत का संकल्प लें। उसके बाद मंदिर की साफ सफाई करें और भगवान विष्णु, धन की देवी माता लक्ष्मी का स्मरण करें। फिर भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं, साथ ही हल्दी या गोपी चंदन का तिलक लगाएं। उसके बाद विष्णु जी को पीले फूलों की माला, मिठाई, फल और तुलसी के पत्ते चढ़ाएं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और आरती गाएं। पूरे दिन व्रत का पालन करने के बाद रात में भगवान का भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। उसके बाद सुबह पूजा पाठ के बाद व्रत पारण कर लें। तो दोस्तों ये थी देवउठानी एकादशी की पूजा विधि। चलिए अब जानते हैं देवउठानी एकादशी के महत्व के बारे में। देवउठानी एकादशी को सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ एकादशी माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जिस मनोरथ का फल त्रिलोक में ना मिल सके वह देवउठानी एकादशी का व्रत करके प्राप्त किया जा सकता है। देवोत्थान एकादशी से पूर्णिमा तक शालिग्राम जी एवं तुलसी जी का विवाह उत्सव का पर्व मनाया जाता है। देवउठानी एकादशी पर जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु जी की विशेष पूजा करके उन्हें योग निद्रा से जगाया जाता है। खास बात यह है कि इस दिन से चतुर्मास व्रत भी समाप्त हो जाता है। मान्यता है कि कार्तिक मास में श्री हरि जल में निवास करते हैं। ऐसे में इस दौरान गंगा जल पूजा में प्रयोग और उसका सेवन करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। देवउठानी एकादशी के साथ सभी शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। इस दिन तुलसी पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन तुलसी और शालिग्राम जी की पूजा करने से पितृदोष का शमन होता है। इसके अलावा देवउठानी एकादशी व्रत करने से व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। तो ये था देवउठानी एकादशी का महत्व। अब आगे बात करें देवउठानी एकादशी पर आपने करने हैं यह उपाय जो आपको देंगे बहुत ही शुभ लाभ। पहला उपाय आ चुका है, पीले रंग के वस्त्र पहने। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें और उसके बाद पीले रंग के वस्त्र पहने। ऐसा करने से विष्णु जी की कृपा बनी रहती है। जो दूसरा उपाय आपने करना है वो होगा करियर में सुधार। अगर आपके भी करियर में बाधा आ रही है तो देवउठानी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को केसर वाले दूध से अभिषेक करें। ऐसा करने से सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तीसरा उपाय आ चुका है हमारे साथ विवाह के योग। अगर किसी व्यक्ति को विवाह से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो वह देवउठानी एकादशी के दिन विष्णु जी की पूजा के दौरान केसर, हल्दी या पीले चंदन का तिलक करें। उसके बाद भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल अर्पित करें। ऐसा करने से विवाह के योग शीघ्र बनते हैं। चौथे उपाय में बात करेंगे मिलेगी कर्ज से छुट्टी। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए देवउठानी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना चाहिए। इसके बाद शाम को पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। मान्यता है कि इन उपायों को करने से व्यक्ति को जल्दी कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। पांचवें उपाय में बात करें धन की कमी नहीं होगी। कार्तिक माह में तुलसी की पूजा करने का खास महत्व है। देवउठानी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में गन्ने का रस मिलाकर चढ़ाएं। इसके बाद देसी घी का दीपक जलाकर तुलसी माता की आरती करें। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को कभी धन की कमी नहीं होती और जीवन से सभी कष्ट भी दूर होते हैं। आ चुका है हमारे साथ हमारा डिस्क्लेमर। इस वीडियो में निहित किसी भी जानकारी, सामग्री, गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, प्रचांगों, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संग्रहित कर
ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त इसकी किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी।